वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है चांद रात व्लॉग। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है और मेरी तरफ से आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और चांद रात साथ साथ बारिश के साथ साथ हम शुरू करते हैं अपनी चांद रात। और यहाँ पर बारिश हो रही थी, थोड़ी देर हुई है, ज़्यादा लाइक एक घंटा 1-1.5 घंटा हुई है। उसके बाद जी मौसम ठीक हो गया था। मेन वाली जब तक बारिश होती है तब तक तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम अपनी मीठा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो हमें पापा लेके आए थे, ये फ़ौरन जाके अफ्तारी के बाद ले आए थे। तो यहाँ पर जो है ना, ये पापा लेकर आ गए थे। प्याज हैं, टमाटर हैं और आलू हैं और धनिया वगैरह। तो इनको फ्रिज में रखा। फिर मैंने ये जो ग्रॉसरी मतलब बेकरी आइटम होते हैं, केक है, बिस्किट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वो लेके आए थे। उनसे लाइक नाश्ते में चाहिए होती है ना, तो ये वगैरह लेकर आए थे और इनको बस मैं रख दूँगी। और क्या कहते हैं, आप लोगों को कौन कौन से बेकरी आइटम्स पसंद है? वैसे मुझे चॉकलेट वाले जो बेकरी फ्रेश बेकरी चॉकलेट वाले बिस्किट होते हैं ना, मुझे बिस्किट वो बहुत पसंद है। और हमारे घर में इस तरह की ही चांद रात होती है। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या क्या करते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं, मरियम और मम्मा निकले हैं पॉलर की तरफ, क्योंकि हमें सिंग वगैरह करवानी थी अपनी। मतलब इतना बुरा हाल हो गया रमज़ान में रोज़े रख के, और इतना कुछ मतलब बूथे का बेड़ा गर्क हो गया, तो उसको थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं। तो चलते हैं और मज़ा करते हैं और जल्दी से करा के आ जाते हैं। और बस मैं, मम्मा और मरियम आए थे। जैसा कि आपको पता है कि वो ड्राइव करती है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और बस हम लोग जल्दी से, पास ही था पॉलर, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, तो हम आ गए हैं पॉलर। ये ना होम बेस्ड सैलून है और बहुत रश थी यहाँ पर। मेहंदी लगाने के लिए भी लोग थे। और मैंने और मरियम ने इस पर मेहंदी नहीं लगाई। और ये था नाम $1 सैलून बाय हिरा खान, पख्तून थे वो लोग। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे और इतना रश था जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी और ये भी देख रही थी कि किसी के जो है चेहरा ना कैप्चर हो जाए। और रश इतना ज़्यादा था जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पर मेरा जो है उन्होंने फेशियल कर दिया था और मम्मा जो है वो अपना हाइड्रा फेशियल लेने चली गई थी। और मरियम जो थी वो उसका अपना जो काम था, उसने जो करवाना था वो करवाने के लिए गई हुई थी। और मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी क्योंकि मुझे एक हेयर कट भी लेना था और मेरे बालों का जो है वो बहुत बुरा हाल हुआ था। और यहाँ पर मरियम आ गई थी, मरियम का काम हो गया था, मम्मा का हाइड्रा फेशियल था, टाइम लग रहा था। तो मरियम को मैंने बोला चलो मेरी तुम एक वीडियो बनाओ जब मेरे बाल कट रहे हैं। और मेरे बाल इतने कोई ख़राब हो गए जिसकी कोई हद नहीं। वो जब मुझे हेयर कट स्टाइलिस्ट थी वो भी मुझे कह रही थी कि आप जो है, मैं बालों को केयर किया करें। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, काफ़ी लेट आए थे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे बाल हैं, इतने से हो गए हैं, काफ़ी छोटे हो गए हैं। और वैसे भी मेरे कर्ली बाल हैं तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद ये मरियम ने ना इफ़रा के लिए जो है वो एक गिफ्ट पैक रेडी किया था। और ये इसमें नेल्स हैं, एक मेहंदी है और एक ये जो ना इयररिंग्स हैं प्यारे से पिंक कलर के, पिंक कलर का ये सब कुछ है। और ये कैंडल ली हुई है इसने, जो फ्लेवर्ड कैंडल होती है, सेंटेड कैंडल्स होती है। और यहाँ पर एक चूड़ियों का बैंगल्स का सेट लिया है। व्हाट द हेल आई एम टॉकिंग। खैर यहाँ पर इतना अजीब तरीके से क्यों। और यहाँ पर ना इसने पेजेस कट किए हैं। और यहाँ पर ये इसने बॉक्स अपनी दोस्त से कस्टमाइज़ करवाया था, इसमें ये डेकोरेट कर रही है सब चीज़ें और यहाँ पर अरेंज करके रखेंगे। सबसे पहले इसने चूड़ियाँ रखी थी, सबसे पहले ये पेजेस कट जो उसने कचरा बना के डाला है वो डाला। फिर ये जो है डाली थी चूड़ियाँ। और आप बताइएगा, आप लोग छोटे छोटे ऐसे गिफ्ट बॉक्स बना कर किसी को देते हैं या आपको कोई देता है ईदी? और उसके बाद इसने नेल सेट डाला था। और ये जो है इतने खूबसूरत नेल्स हैं इसकी कोई हद नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नेल्स। और मैं नेल पॉलिश के बजाय नेल प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे नेल पॉलिशेस पसंद नहीं है। और उसके बाद ये एक हेयर क्लचर है, आजकल बहुत इन है, तो इस तरह का ये एक छोटा सा हेयर क्लचर। हर चीज़ जो है वो पिंक बेस थीम्ड है, मतलब न्यूड थीम। और यहाँ पर इसने मेहंदी एडजस्ट कर रही थी। और मतलब इस बार मैंने और ना मरियम ने मेहंदी लगाई, दीदी नहीं कर रहा था मेहंदी लगाने का। और बस वैसे ही तो यहाँ पर बस हम लोग जो है वो, यहाँ पर एक इसने चॉकलेट ऐड की और झुमके ऐड किए, हम झुमके ऐड किए, चॉकलेट ऐड की, लास्ट में हम इसको बंद कर देंगे। और बस आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप बताइएगा आप लोगों को ये छोटा सा कैसा लगा एक ईदी। तो बस इसको बंद करते हैं। और उसके बाद जी ये मरियम जी ही अपनी पैकिंग कर रही है और मैं आपको बस थोड़े बहुत दिखा रही हूँ। मरियम अपनी पैकिंग कर रही है, मम्मा दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही है। मम्मा अपनी शर्ट के साथ लगी हुई है ऐसी, अपने काम कर रही हैं। और मुझे जो है ना मीठा बनाना था, तो मैंने बोला चलो मैं अपना काम करती हूँ। मम्मा मीठा बना रही हैं तो मम्मा मीठा बनाए, मैं मीठा बना लेती हूँ। मैंने सवैयाँ बना ली थी और मैं भी फ़िलहाल कुछ और ज़्यादा मीठा नहीं बनाना क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकल जाना है
तो बस हमें भी सेवइयाँ ही बनानी थी और बस यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी से शेयर की हुई है। मैं आई सेवइयाँ हो गई थी ऑलमोस्ट, मैंने वो थोड़ी थिक हो जाए, तो जब तक मरियम मेकअप वगैरह रख रही थी तो यहाँ पर मेकअप भी रख लिया था और हम लोगों ने अपने बैग्स भी पैक कर लिए थे। इन बैग्स में भी डाल दिया था सब कुछ। उसके बाद जो डालना फाइनल है वो कल सुबह डाल देंगे। और यहाँ पर मरियम मम्मा लोगों के लिए कावा बना रही थी और मैं ये जो है ना कैल्सी पी रही थी। और ये वाला फ्लेवर बहुत मज़े का है, मैंने पहली बार पिया और मुझे लगा था कि बुरा होगा, तो मुझे अच्छा लगा। हिंट लाइक थोड़ा थोड़ा ना इसका फ्लेवर मुझे थोड़ा सा वो लगा 7 अप टाइप्स। और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए मुझे, क्योंकि मैंने अफ्तारी भी इतना खाया बना लिए थे और ये जी हमारी जो खीर है, मतलब जो भी है सेवइयाँ, ये रेडी हो गई थी। मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और बस इनको ठंडा करते हैं और उनको फिर फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर मेन वाली मरियम अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी, मम्मा ने अपना प्रेस कर लिया था, पापा का भी कर लिया था। अब मरियम फिर जाएगी नहाने और मैं जो है अपना एक ब्लॉग एडिट करूँगी जो आप लोग देख लेंगे। 30 रमज़ान ब्लॉग का ब्लॉग मैंने एडिट किया आप लोगों के लिए। और उसके बाद जी मेरे बहुत काम थे, मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, सब कुछ किया। और यहाँ पर फाइनल हमारे जो बैग्स थे वो पैक हो गए थे। तो बस यहाँ पर उसके बाद मरियम ने मुझे बोला था कि हम लोग कुछ खाएंगे, तो मैंने यहाँ पर उसने मुझे बोला था कि आलू बॉयल करके हम लोग ब्रेड बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें कटिंग कर ली हैं और आलू भी बॉयल हो गए, तो इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। और मेन वाल जो मैंने आलू के लिए सब चीज़ें जो है स्टफिंग जो है वो मैंने कट कर ली थी। और यहाँ पर जो है ना बस मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मसालों को अच्छी तरह से। और फिर मरियम आ गई थी तो मरियम ने जो है इनकी ब्रेड बॉल्स बना ली। और इसी तरह से हमारा दिन गुजर गया। आप लोग बताइए आप लोगों ने चांद रात पे क्या किया। और मेरी तरफ से आप लोगों को जो है चांद रात भी मुबारक और ईद भी मुबारक। और यहाँ पर बस हम लोग ब्रेड बॉल्स फ्राई करते हैं और मज़ेदार सी ब्रेड बॉल्स हैं, मनिया बना रही है अभी भी कंटिन्यूस। यहाँ पर फिर ये जी हमारी ब्रेड बॉल्स की फ़ाइनल लुक है, मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह की नज़र आ रही है ब्रेड बॉल्स और बहुत यमी थी, बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पर फिर मरियम जो है राफ़ी के कपड़े प्रेस करी थी क्योंकि सुबह जुम्मा है और उनको चाहिए होते हैं। तो खैर इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक।